बात आज की चैनल के कार्यक्रम चुनाव चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मैं सुधीर तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तोमर जी, आज बात करें अपने शहर के बारे में बात करें। अजमेर शहर के अंदर 2-3 घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह पर बात करना ज़रूरी है। चुनाव चकल्लस और चुनाव चर्चा दोनों हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। अभी हुआ ये कि कांग्रेस के अंदर साध्वी हैं अनादि सरस्वती, उन्होंने प्रवेश किया है कांग्रेस में, उन्हें शपथ दिलाई गई है। वो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आई हैं। उनके आने पर अजमेर में थोड़ा सा विरोध के स्वर उठने लगे। आप इस विरोध के स्वरों को किस तरह से ले रहे हैं? ये विरोध के स्वर स्वाभाविक हैं। अब तक दो दल जो व्यवस्था है हमारे शहर में या राष्ट्र में ही बड़े स्तर पर हिंदू पट्टी में, उसमें ये माना जाता है कि भाजपा हिंदुत्व पर आधारित पार्टी है या उसका सपोर्ट करती है जी, और कांग्रेस सर्वधर्म सद्भाव को लेकर के चलती है जी। कांग्रेस में साध्वी का आना, कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं ऐसा महसूस करते हैं कि सर्वधर्म समभाव में जैसे हिंदू धर्म शामिल ना हो, जबकि सर्वधर्म समभाव का अर्थ सभी धर्मों का आदर और सत्कार है। और अगर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व किसी साध्वी को अपने दल में शामिल करता है तो ये स्वागत योग्य बात है। स्वागत योग्य बात है, लेकिन कुछ विरोध हो रहा है तो शायद ये समझा जाए या तो निहित स्वार्थ हो या कन्फ्यूज़न हो। कई बार तो ये होता है कि कन्फ्यूज़न है कि साहब इनका उपयोग कहीं गलत ना हो जाएगा, या ये है हमारा, ये मतलब कुछ तरीके के और दूसरे विरोध भी हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन विरोध का अवधि क्या है? इसका एक और समझिए। भाजपा से इस्तीफा देते हैं विकास चौधरी, अगले दिन यहाँ ज्वाइन करते हैं और कांग्रेस टिकट दे देती है जी। कोई ऐसा विरोध इस स्तर पर नहीं उठा कि भाजपा से विकास चौधरी कांग्रेस में क्यों आए। इस बात पे जरूर उठा कि नाथूराम सिनोदिया या राजू गुप्ता को टिकट क्यों नहीं मिल रहा है। तो मुझे ये महसूस है कि साध्वी अनादि सरस्वती अगर कांग्रेस ज्वाइन करती है, इस बात को लेकर के कोई बड़ा विरोध नहीं है। मूल विरोध ये है कि साध्वी अनादि सरस्वती का स्वागत है, आए एक कार्यकर्ता की तरह, एक पदाधिकारी की तरह कार्य करें, कांग्रेस को आगे बढ़ाने में योगदान दें। लेकिन आते ही टिकट के जो वर्तमान दावेदार हैं और जिन्होंने लंबे समय तक मेहनत की है जी, उनके हकों पर डाका डालने की स्थिति पैदा ना हो। जो विरोध है उस डाके के खिलाफ है। ये है। वो है, लेकिन अभी तो हुआ नहीं है ना ऐसा कुछ। और फिर दूसरी बात चलते हैं अपन। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि अगर ये डाका डाला है कांग्रेस ने, अगर ये डाका भी डालता है, अगर कांग्रेस डालती है ये डाका, तो ये डाका तो पहले अपने पुष्कर में डल चुका है। वहाँ हिंदू तीर्थ स्थली के अंदर अगर आप नसीम अख्तर जैसी मुस्लिम महिला को लाकर रखते हैं, पहले वो मंत्री रह चुकी हैं, उससे पहले रमज़ान खां वहाँ आते जाते रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये विरोध होना चाहिए था। वहाँ पर भी ये होना चाहिए था कि भैया हमारी धार्मिक स्थली के अंदर क्या, अगर मुस्लिम धार्मिक स्थली दरगाह के वजह से अगर आप विरोध करते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई विरोध हो रहा है। लेकिन ये मुझे लगता है कि इसकी अवधि बहुत कम है। धीरे धीरे किसी भी विरोध की दलगत राजनीति में अवधि थोड़ी ही होती है। अगर विरोध हद से गुजर जाता है तो आप दल से निकल जाते हैं, और जब दल से निकल जाते हैं दल आप विरोध मुक्त हो जाता है। तो विरोध की अवधि तो एक सीमा तक है। अच्छा, दूसरी बात है कि इस्तीफे देने की जो बात आती है कि कई बार लोग कहते हैं कि हम सामूहिक इस्तीफे दे देंगे, तो ये तो परंपरा है कांग्रेस के अंदर सामूहिक इस्तीफे देने की। 25 तारीख को जो फैसला हुआ था इसमें 80 और 85 लोगों ने सामूहिक फैसले दिए थे, और जिसका खामियाजा लोग बाग अब तक उठा रहे हैं। खासतौर से हमारे धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जो जिनके टिकट फाइनल वाली जारी थी, उनका टिकट भी कटा हुआ माना जा रहा है। अभी जब तक घोषित नहीं हो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक तो कटा हुआ माना जा रहा है। ऐसे ही शांति धारीवाल का कटा हुआ माना जा रहा है, महेश जोशी का कटा हुआ माना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति तो इस्तीफे की तो होती है, इस्तीफे दिए जा सकते हैं, विरोध होता है, परंपरा है। परंपरा तो कांग्रेस में यहाँ तक है कि आप मानेसर बाड़े के अंदर चले गए 18 लोग, और महीनों तक आपने सरकार को काम ही नहीं करने दिया। पूरी सरकार बिल्कुल वो हो गई, पंगु बना दी गई पूरी की पूरी। तो ये तो लोकतंत्र की खूबी यही है जी कि वहाँ विरोध के स्वर को स्पेस है, एक स्थान है और उसका सम्मान है, उसे सुना जाता है। सहज अगर है तो स्वीकारा जाता है जी, और अगर समाधान संभव नहीं है तो नकारा जाता है। लेकिन स्वीकारा जाना, नकारा जाना, आवाज उठाया जाना, ये तीनों अधिकार में शामिल है। जी जी जी। तो इसलिए इसमें विरोध की बातें, जहां तक बात पुष्कर की आपने कही, तो रमजान खां साहब एक लंबे समय तक भाजपा से जुड़े रहे थे जी। भाजपा ने उन्हें ब्रह्मा की नगरी पुष्कर से टिकट दिया, स्वागत।
ऐसे ही नसीम अख्तर जी ने लंबे समय से कांग्रेस की सेवा की, वहां टिकट मिला, आज भी वापस मिला, तो उनकी सेवाओं का परिणाम है। और अगर कांग्रेस किसी और को ज्यादा उपयुक्त मानती तो उसे भी देती। बिल्कुल ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस में सिर्फ नसीम अख्तर ने पुष्कर से टिकट मांगा था, मांगने वाले अनेक थे, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर विरोध नहीं हुआ। एक अगर बायती जी की बात छोड़ भी दें तो मांगने वाले तो रामचंद्र चौधरी डेरी वाले भी थे, अनेक थे, उन्होंने विरोध नहीं किया, विरोध नहीं किया, सर नहीं उठा उनका। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किसी भी दल में मांगने वाले अनेक होंगे, मिलेगा किसी एक को तो निराशा हो सकती है, तो अजमेर की जिस निराशा पर अपन चर्चा कर रहे हैं, अजमेर की निराशा का एक दूसरा कौन भी आज बात करने के लिए मैं आपसे चाहता हूं कि आपसे डिस्कशन हो जाए। देवनानी जी 20 साल से टिकट ले रहे हैं, 25वीं मतलब 5वीं बार फिर मिल गया उनको टिकट। भाई विद्रोह तो होगा ही होगा है। अब वहाँ विद्रोह जो हो रहा है उसकी आज एक बानगी ये आई कि बहुत सशक्त नेता भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र सिंह शेखावत ने आज नामांकन पत्र ले लिया। और ले लिया, ये तो नामांकन पत्र तो कोई ले सकता है, मंगवा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की ठानी है और ये घोषणा की है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। इसको आप कैसे लेंगे? लाला बना एक भावुक इंसान है और उनकी राजनीति खांटी राजनीति नहीं है। जिस तरह के निपुण राजनीति में देवनानी जी हैं, लाला बना उतने निपुण नहीं है। हाँ, लाला बना समर्पित है, लाला बना सक्रिय है, लाला बना समाज को साथ लेकर चलने वाले भी हैं और समाज के संदर्भों को समर्पित भी हैं। लेकिन लाला बना के केस में हम ये नहीं कह सकते कि लाला बना ने अति उत्साह में या उतावलेपन में ऐसा किया है। लाला बना के ऐसे अनेक अवसर आए जब लाला बना फिर पार्टी की बात सोच करके रुकते रहे और अपने अवसर को हाथ से जाते देखते रहे। कभी टॉस उलाए जाने के मुद्दे पर, कभी गिनती बराबर हो जाने के मुद्दे पर, उनके साथ ऐसा अनेकों बार हुआ। हाँ, उनके अधिकारों को हमेशा वंचित रखा गया। और ये बात सच है कि सुरेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी पूरी युवा को साथ रखने का, नेतृत्व लेने का जो दायित्व निभाया था उसको दरकिनार पार्टी ने किया। ये इलेक्शन में मैं समझता हूँ अगर सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शीर्ष नेता जो थे वो अगर सिलेक्शन करते तो इनको टिकट पिछले 2 टर्म्स पहले मिल जाना चाहिए था। ये जब बिल्कुल युवा थे और बिल्कुल युवा काल से आए थे। आज इनकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इसी तरीके से बुजुर्ग राजनीति पर हावी रहेंगे और युवाओं को दरकिनार करता रहा जाएगा तो ये चलने वाला काम नहीं है। मुझे लगता है सुरेंद्र सिंह शेखावत का अंदर का जो गुस्सा है वो है और मुझे नहीं लगता कि वो नहीं। और देखिए कि गुस्सा है, क्रोध है, व्यग्रता है, उग्रता है, बावजूद उसके कितनी सहजता से ये कहा है। भाई मेरे सब साथियों ने कहा नामांकन पत्र ले आओ, मैंने नामांकन पत्र ये देखो ये ले लिया है, जो वो चाहेंगे मैं करूंगा, जो वो चाहेंगे। कोई अपशब्द पार्टी, कोई शब्द अपशब्द प्रत्याशी देवनानी जी के लिए कहीं किसी तरह का नहीं कहा है। पार्टी के विरुद्ध एक निराशा पार्टी के विरुद्ध जाहिर नहीं की है, निर्णय के विरुद्ध की है, निर्णय के विरुद्ध की है और ये हक हर एक का है। बिल्कुल, ये बात सही है। अब इस तरह की आवाज जैसी लाला बना ने उठाई, लाला बना एक वो सशक्त आवाज है जो इसके लिए काफी लंबे समय से दावेदारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से जब दावेदारों की वहां पर पार्टी के स्तर पर उनका आकलन किया जाता होगा तो पार्टी का जो हाई कमान है वो निश्चित रूप से देवनानी जी को ज्यादा उपयोगी और उपयुक्त मानता होगा। टिकट तो तभी दिया गया। टिकट मानता था या नहीं मानता था या किस कारण से टिकट मिला ये तो बात अलग है, किस कारण से कटा ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कटने के ऊपर विरोध है। अब आप ये देखिए कि कंवल प्रकाश जो कृष्णानी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सशक्त दावेदार थे। लखावत जी उनके साथ थे, हाईकमान में बहुत सारे शीर्ष नेता उनके साथ थे, वसुंधरा जी भी उनके साथ थी और भी बहुत सारे लोग बाग उनके साथ थे। उनको टिकट नहीं दिया गया जबकि वो हर बार टिकट मांगते हैं। निराशा होना स्वाभाविक है। उनके तो समर्थकों ने जयपुर जाकर विरोध प्रदर्शन किया और बाकायदा चंद्रशेखर शर्मा को हिलाकर रख दिया, बाहर बुलाया, उनसे बात की, सीपी जोशी से बात की और सारे नेताओं से बात की, लेकिन टिकट नहीं मिला। वो अभी खामोश बैठे हुए हैं। लेकिन क्या उनकी खामोशी अंदर लावा नहीं उगल रही होगी, अंदर कुछ उनके चल नहीं रहा होगा कि यार क्या इसी तरीके से हमारे अधिकार छीने जाते रहेंगे? या और जो सिंधी नेता हैं अजमेर के, जो बहुत सारे, हरीश पैनवाला उनकी अब तो वापस उनकी गोद में जाके बैठ गए, वो उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है कि वो कब विद्रोह करें, कब विरोध करें और कब किसी के साथ हो जाए, ऐसा होता रहे। और ऐसा अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सारा कोई बहुत बड़ी बात मायने नहीं रखती। लेकिन सुरेंद्र सिंह शेखावत का आना निश्चित रूप से बड़ी बात है। ज्ञान सारस्वत का
ज्ञान सारस्वत का विरोध में खड़ा होकर निर्दलीय हो जाना, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चरित्रवान और मजबूत और सशक्त दावेदार माने जाते थे, और ये माना जाता था कि अगर वो खड़े हो जाते, और आज भी अगर वो निर्दलीय भी खड़े हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनकी कोई जीतने के आसार खारिज नहीं हुए हैं। अभी भी चल रहा है कि वो जीत भी सकते हैं। इस समय पे आज अजमेर की जनता के लिए जो सबसे ज़्यादा देखने योग्य, समझने योग्य, स्वीकारने योग्य और चेतावनी के रूप में जो बात सामने आई है, वो पहली बार ऐसा है कि वो देख रहे हैं एक पार्टी जो अपने आप को एक निश्चित विचारधारा, एक निश्चित लक्ष्य प्राप्ति के लिए संबद्ध और उसके लिए एकजुट दिखाई देती थी आज तक, वो अजमेर में ऐसा लग रहा है जैसे उसके अलग अलग तार उस गलीचे के निकलते जा रहे हों, और उसकी चिंता किसी को भी नहीं कि गलीचे का क्या होगा। एक एक तार उछलता जा रहा है, बिल्कुल हो रहा है। विचारधारा कहाँ है। ये लाल सिंह जी रावत है, वो खड़े होने की घोषणा कर चुके हैं, और सुरेंद्र सिंह जी हैं। अगर ये वाकई सारे लोग बाग खड़े हो गए, तो आप जिस गलीचे और खूबसूरत उसकी बात कर रहे हैं, उसमें बड़ी दिक्कत आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। एक नई बात है कि हेमंत पाटिल जी, उन्होंने भी नामांकन ले लिया, और उन्होंने ये घोषणा की है कि वो कल दाखिल करेंगे नामांकन, और उनके मैसेज आने लग गए। आप इसको कैसे ले रहे हैं? मैं इसे भाटी जी के आक्रोश का परिणति के रूप में ले रहा हूं। भाटी जी दरअसल इस बार के चुनाव के लिए अपने आप को मानसिक, सामाजिक रूप से निरंतर प्रयासरत भी थे और अपने आप को तैयार किए हुए थे। उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी कि किसी दिन द्रौपदी कोली, जिसका पूरा स्नेह और समर्थन भाटी जी द्वारा उन्हें दिया ही जाता है, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि द्रौपदी कोली ही को टिकट मिल जाएगा। शायद कहीं भाटी जी के आत्मसम्मान, पुरुषार्थ और उनके किए गए कार्यों के प्रति उनके विश्वास को गहरी चोट लगी, और उसी की परिणति है। लेकिन तोमर साहब, आप जरा दूसरी तरफ पक्ष में देखते हैं, मैं दूसरा पक्ष देखता हूँ। अगर सारे जो गुण आपने बताए, वो सारे गुणों के ऊपर एक बड़प्पन भी गुण होता है। अगर उन्होंने ये गुण अपना लिया होता और बड़प्पन होकर कहते कि बेटा चल, तू हमारे परिवार से पल्लवित पुष्पित बेल है, तेरे को हम आगे बढ़ाएंगे, अब तक भी तेरे को हमारे परिवार ने आगे बढ़ाया, अब तो आगे आ गई है, तो चल तेरे को हम समर्थन देते हैं, और वो कितने बड़े हो जाते, कितने कांग्रेस की नज़र में भी कितने हो सकता है। आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रही हो अजमेर दक्षिण के मतदाता, और इस गुण को वो अपना ले। हाँ, ये हो सकता है। द्रौपदी देवी जी को वो अपना ले, क्योंकि मैंने परसों की बातचीत में कही थी एक बात कि शंकर सिंह भाटी अगर जिंदा होते तो उनका क्या निर्णय होता इस मानस पुत्री और इस जैविक पुत्र को लेकर के। क्या इनके ये व्यवहार उन्हें सुख देते? क्या उनके दोनों जैविक पुत्रों के जो आपसी तालमेल और व्यवहार रहे, उनसे वो और ज्यादा पीड़ित और दुखी न रहे होंगे? तो मूल बात यह है कि सामाजिक राजनीति में कुछ सामाजिकता का, कुछ नैतिकता का, इन सब चीजों की अपेक्षा भी होती है। तो निश्चित रूप से बड़ा दिल जब पार्टी ने नहीं दिया टिकट, और बड़ा दिल दिखा के उन्होंने एक जमाने में एक दिन अनीता बघेल जी को भी तो जिताने में सबसे पहली बार में उन्होंने ही सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। बिल्कुल। अगर आज कहीं द्रौपदी कोली जी का हाथ पकड़ लेते तो हो सकता है द्रौपदी कोली जी, अनीता बघेल को जिताने में आप भूमिका निभा सकते हैं, तो आपकी परिवार की बच्ची है, आपके परिवार, तो आप निभाते तो शायद बड़े हो जाते। बाकी तो आप जाने, आपका निर्णय उनका ही है, और निर्णय उनका है, और मतदान जनता को करना है, और जनता उनके साथ है, ये यकीनन, ये सत्य है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आज इतना ही। आज हमने 3 मुद्दों पर बात की: साध्वी के कांग्रेस में प्रवेश पर, सुरेंद्र सिंह शेखावत के नामांकन लेने पर, और हेमंत पाटिल जो कल नामांकन दाखिल कर रहे हैं उस पर। तीनों पर हमने अपने अपने मुद्दों पर बात किया। आशा है, उम्मीद है आपको ये बात पसंद आई होगी। हम आपको बता दें, ना हम कांग्रेस के हैं, ना हम बीजेपी के हैं, हम जनता के हैं, जनता के दिलों के हैं, आपके हैं, अपने हैं। हमारा कोई लेना देना किसी पार्टी से नहीं है, इसलिए कोई भी पार्टी का आदमी ये ना सोचे कि हम किसी पार्टी से बनकर या पक्षकार होकर अपनी बातें भी रख रहे हैं। हम सहज और सुंदर जो सटीक बात होती है वो करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।